एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार, और इन दोनों के बीच अब जो शब्द युद्ध छिड़ गया है वो सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक बड़ी कूटनीतिक आग की तरफ इशारा कर रहा है। तालिबान ने सीधे पाकिस्तान को चेताया है कि हर गड़बड़ के लिए अफगानिस्तान की तरफ उंगली उठाना बंद करो। ये सिर्फ धमकी नहीं, ये एक डेडलाइन भी हो सकती है। क्या है पूरा मामला? क्यों तालिबान ने पाकिस्तान को इतनी कड़ी चेतावनी दी है और इसका अंजाम क्या हो सकता है? चलिए आज सब कुछ आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण एशिया के एक ऐसे जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट की जहां दो पड़ोसी देशों के रिश्ते अब सिर्फ खराब नहीं बल्कि ख़त्म होने की कगार पर आ गए हैं। ये है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। आपने अक्सर सुना होगा कि पड़ोसी धर्म निभाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि पड़ोसी अधर्म हो रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान की सेना और सरकार को जमकर धोया है। तालिबान का साफ साफ कहना है कि पाकिस्तान में जो भी गड़बड़ी हो रही है उसके लिए बार बार अफगानिस्तान पर उंगली उठाना अब बंद होना चाहिए। तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक इंटरव्यू में जो बातें कही हैं वो पाकिस्तान के लिए एक सीधी चेतावनी जैसी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी नेताओं को भड़काऊ बयानबाजी बंद करनी चाहिए और काबुल पर बिना वजह आरोप मढ़ना छोड़ देना चाहिए। मुजाहिद ने तो जहां तक कह दिया कि पाकिस्तान में हो रहे हमलों के लिए उनके देश को जिम्मेदार ठहराना सरासर गलत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो दोनों देशों के रिश्ते रफू नहीं हो पाएंगे बल्कि टूट जाएंगे और इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर तालिबान ने अचानक इतना सख्त रुख क्यों अपनाया? क्या हुआ है जो इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी? दरअसल ये सारी तकरार शुरू हुई है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP को लेकर। पिछले कुछ समय से पाकिस्तान की सेना और सरकार लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि अफगानिस्तान TTP को पनाह दे रहा है। TTP वही संगठन है जिसने हाल के महीनों में पाकिस्तानी आर्मी पर कई बड़े हमले किए हैं। पाकिस्तान का दावा है कि ये आतंकवादी अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान में हमले प्लान करते हैं और फिर हमला करके वापस वहीं भाग जाते हैं। इसी बात पर दोनों देशों के बीच लगातार बयानबाजी चल रही है। पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान TTP को कंट्रोल करे, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और अब तालिबान ने पलटवार करते हुए कहा है कि हम क्यों कंट्रोल करें, ये तुम्हारी समस्या है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर उसके नेता ऐसे ही धमकी भरी बयानबाजी करते रहें तो TTP पर लगाम लगाना और भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों की युद्धोन्मादी भाषा से दोनों देश के संबंध सिर्फ बिगड़ेंगे। मुजाहिद ने पाकिस्तानी नेताओं को सलाह दी कि मीडिया में बयानबाजी करके माहौल ख़राब करने या सैन्य कार्रवाई की बात करने की बजाय उन्हें बातचीत के ज़रिए समाधान निकालना चाहिए। मुजाहिद ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान में उग्रवादियों और आतंकवादियों के हमले कोई नई बात नहीं, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारी अपनी अंदरूनी समस्या है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमें दोष देने के बजाय इन हमलों को रोकने के लिए खुद कदम उठाना चाहिए। साथ ही इस्लामाबाद को काबुल के साथ जानकारी साझा करनी चाहिए ताकि दोनों मिलकर इन खतरों का सामना कर सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि हम तो शांति चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान इनमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। तालिबान प्रवक्ता के इस बयान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के एक हालिया बयान का सीधा जवाब माना जा रहा है। शहबाज शरीफ ने कुछ समय पहले कहा था कि अगर अफगानिस्तान तालिबान TTP का समर्थन जारी रखेगा तो पाकिस्तान काबुल से अपने संबंध तोड़ लेगा। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि अफगानिस्तान तालिबान को इस्लामाबाद और TTP में से एक किसी को चुनना होगा। ये एक अल्टीमेटम था और अब तालिबान ने उसका जवाब दिया है। पाकिस्तान का डर भी अपनी जगह सही है। साल 2021 में जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया है तब से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों में सुरक्षा व्यवस्था एक बड़ी चुनौती बन गई है। यहाँ TTP लगातार सुरक्षा बलों, बुनियादी ढांचों और यहाँ तक कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी CPEC प्रोजेक्ट को भी निशाना बना रहा है।
बौखलाए पाकिस्तान की सरकार और सेना दोनों का मानना है कि टीटीपी का असली बेस अफगानिस्तान में ही है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या वाकई दोनों देशों के रिश्ते टूटने के कगार पर हैं? अगर पाकिस्तान तालिबान की बात को अनसुना करता है और तालिबान भी अपनी जगह अड़ा रहता है तो सबसे पहले दोनों देशों के बीच व्यापारिक और कूटनीतिक संबंध और खराब होंगे। सीमा पार से आने जाने पर रोक लग सकती है, जिससे दोनों तरफ के लोगों और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। दूसरा और सबसे खतरनाक परिणाम ये हो सकता है कि सीमा पर तनाव और बढ़ जाए। अगर पाकिस्तान अपनी सैन्य कार्रवाई की धमकी को सच कर दिखाता है तो हालात और भी बदतर हो सकते हैं। हालांकि सैन्य टकराव शायद किसी के हित में नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी हो रही है उससे लगता है कि अभी शांति इतनी आसानी से नहीं आएगी। ये पूरा मामला दिखाता है कि कैसे अशांत पड़ोस किसी भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। पाकिस्तान जो खुद आतंकवाद से जूझ रहा है, अब अपने पड़ोसी पर भी इस आतंकवाद को फैलाने का आरोप लगा रहा है और पड़ोसी भी अब चुप बैठने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है? इस पूरे मामले पर अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।